नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमारी बात हुई थी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्यों है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्यों है, वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था, पेस्टलॉजी ने शिक्षा के संबंध में क्या विचार दिए, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के संबंध में क्या मत था, महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या बताया। और हम सभी लोग ने पिछले वीडियो में यह जाना था कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार चलती रहती है। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, अर्थात जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक ये लगातार जीवन पर्यंत हमारे साथ साथ चलती है। इसमें हम जीवन के बहुत से अनुभव, अपने व्यवहार में परिमार्जन, अपने व्यवहार का परिशोधन सब शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न करते हैं। कल हमने बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सूचनाओं के ढेर को मानव मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूस देना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जिससे अखंड मानव का निर्माण किया जा सके। तो हम शिक्षा के द्वारा अखंड मानव का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन आज का जो दौर है वो व्यावसायिक दौर है। इसमें हम शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन मानते हैं। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, उसके बाद जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो आज शिक्षा के उद्देश्यों में सर्वप्रथम ज्ञानार्जन का उद्देश्य आज समाप्त होकर सबसे प्रथम उद्देश्य शिक्षा ने प्राप्त कर लिया है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। और जीविकोपार्जन के उद्देश्य में भी हम शिक्षा के माध्यम से सिर्फ नौकर पैदा करने वाली एक प्रोसेस शिक्षा को मानते हैं। शिक्षा के माध्यम से सिर्फ आज नौकर पैदा किए जा रहे हैं। भारतीय परिवेश ने शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया, शिक्षा के महत्व को बदल दिया। शिक्षा के द्वारा हम भारत में मालिक पैदा करना नहीं चाहते, सिर्फ नौकर पैदा करने वाली शैक्षिक प्रणाली का समर्थन करना चाहते हैं। चूँकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, कल हमारी बात हुई थी शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीन चर होते हैं। कल हमने आपको ये भी बताया था कि आधुनिक समय में बालक केंद्रित शिक्षा है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है और बाकी पाठ्यक्रम और शिक्षक दोनों उस पर आश्रित चर हैं। इसके बाद आज हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकार। आधुनिक काल में शिक्षा तीन प्रकार की है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। तो औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा प्रणाली है जहाँ पर हमें बहुत सारी औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होती है, अर्थात जिसके लिए निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्तियों के द्वारा, निश्चित परिप्रेक्ष्य में, निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय के माध्यम से दी जाती है, जिसके लिए हमें कक्ष की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, निश्चित विद्यालय की आवश्यकता होती है, निश्चित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, निश्चित विषय वस्तुओं की आवश्यकता होती है। निश्चित समय पर, निश्चित व्यक्तियों के माध्यम से, निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात हम निश्चित समय के खंड में ही, निश्चित व्यक्तियों के माध्यम से ही, निश्चित व्यक्तियों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात औपचारिक शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हमें बहुत सारी औपचारिकताएं प्राप्त करनी होती है जो जीवन के निश्चित समय खंड तक ही चलती है। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, अनौपचारिक माने नहीं और औपचारिक माने औपचारिकताएं, जहाँ पर हमें कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं करनी होती, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें किसी भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं। आप जीवन के किसी भी घटक से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, प्रकृति की किसी भी वस्तु से हम जीवन में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार का परिमार्जन कर सकते हैं, अपने व्यवहार का शोधन कर सकते हैं। अर्थात अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक आप विभिन्न प्रकार के अनुभवों को, विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस को आप प्राप्त करते हैं। किसी भी संस्था की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, कोई औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती। किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको जहाँ पर कोई भी औपचारिकता पूरी ना करनी पड़े, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक
प्रकृति के प्रांगण में किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी घटना के द्वारा जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जो शिक्षा आपको प्राप्त होती है, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, जो भी व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, खुद की गलतियों के द्वारा, खुद की एक्टिविटीज़ के द्वारा, प्रकृति से अंतःक्रिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, वो समस्त वस्तुएं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बात आती है दूरस्थ शिक्षा की। देखिए, प्राचीन काल में दूरस्थ शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल तकनीकी का समय है, टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल युग है। तो आज के समय में हम दूरस्थ शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा संकट व्याप्त है। तो आज के समय में हमें भी आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत सारी संस्थाएं लाइव शिक्षा प्रदान करा रही हैं, कुछ पत्राचार के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान करा रही हैं। तो ये समस्त चीज़ें जो किसी भी दूर बैठे व्यक्ति पर बिना किसी समय अंतराल के, बिना किसी फाउंडेशन के, जो आपको शिक्षा प्रदान कराती हैं, आपको सीखने के अवसर प्रदान कराती हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे वो दूरदर्शन के चैनलों के माध्यम से हो, चाहे वो मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा चलने वाले विशेष ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हो, ये समस्त व्यवस्थाएं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। आज बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आज दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो आपको कार्य करते हुए भी, आपको रोजगार करते हुए भी, आपको घर में रहते हुए भी आपको शिक्षा प्रदान कराने का कार्य कर रहे हैं, आपको शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आपको किसी भी संस्था में नहीं जाना पड़ता, किसी भी विद्यालय में नहीं जाना पड़ता, किसी विशेष समय सारणी का पालन नहीं करना पड़ता। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर रहकर विभिन्न उपकरणों की सहायता से, विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आप जो सीखते हैं वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम लगातार, ये हमारे लिए संभव हो सकता है और हम लगातार सीखते चले जा रहे हैं। तो आज हमने शिक्षा के 3 स्वरूपों की बात की। हमने बात की औपचारिक शिक्षा की, जहाँ पर हमें निश्चितता का, निश्चित समय का, निश्चित व्यक्तियों का, निश्चित शिक्षकों का, निश्चित विद्यालय के माध्यम से जो हमें निश्चित समय तक सिखाया जाता है, वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में हमें किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं करना होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती है और जीवन पर्यंत हम सीखते हैं। दूरस्थ शिक्षा, आप कहीं भी रहकर, दूर रहकर भी, किसी भी संस्था में जाए बिना, किसी भी विद्यालय में जाए बिना जब भी आप कुछ सीखते रहते हैं तो ये दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।